ओम शांति। दुआओं के आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जीवन में सुख और दुख का आधार कर्म होते हैं और हर एक आत्मा को कर्मों की गति का ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको कर्मों की गति का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपने जीवन में सुख का निर्माण नहीं कर पाता है। तो बाबा ने हमेशा कर्म कितने बताए हैं? कर्म 3 तरह के बताए हैं। एक तो होता है जो अपना साधारण कर्म होता है, तो एक तो हुआ कर्म, दूसरा हुआ अकर्म और तीसरा हुआ विकर्म। अगर आप आत्माओं को ऐसे तीनों कर्मों की गति का ज्ञान होगा ना तो जीवन बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएगा। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आपको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान है, या कर्मों की गति को जानते हो या नहीं जानते हो? तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कर्म क्या होते हैं। कर्म वह होता है जैसे हमने जमीन में एक बीज को रोप दिया है ना, वह हमारा कर्म ही है और वही पेड़ बन गया और उस पे फल लगे और फल लगा तो हमने उस फल को खाया है ना, वो भी कर्म ही है ना। पेड़ पे फल लगा है ना, बीज रोपा, उस पे छोटा पौधा लगा, उस पे फल लगा तो फल हमने खाया, वह भी क्या है? कर्म ही है। लेकिन दोनों कर्मों में फर्क है। दोनों कर्मों में कैसा फर्क है? जो बीज रोपा है उसको हम कर्म कहेंगे, लेकिन जो फल हमने खाया है वह कर्म नहीं, वह अकर्म है। इसी बात को पहले समझना होगा। वह अकर्म क्यों है? क्योंकि हमने फल को तोड़ा और फल को खा लिया और वहीं पे प्रारब्ध हमारा खत्म हो गया, यानी आगे कुछ होना नहीं है। जबकि बीज जो रोपा है वह बड़ा कर्म कहलाएगा, क्योंकि बीज हमने रोपा और उसका प्रारब्ध हमें मिला है। यानी अकर्म यानी क्या हुआ? जो खाली फल खा लिया है। तो ज्ञानी, योगी और समझदार जो आत्माएं होती हैं वह ऐसा कर्म नहीं करती है, वो कुछ आगे का कर्म करती है। उदाहरण के लिए बीज भी रोपा, फल भी खाया, लेकिन फल खाने के बाद उसके जो बीज निकले उसको वापिस जमीन में रोप दिया और नए कर्मों का निर्माण कर दिया। यानी जो साधारण आत्मा वाले साधारण कर्म करते हैं, लेकिन जो योगी आत्मा होते हैं वह अकर्म को भी कर्म में बदल देते हैं, श्रेष्ठ कर्म में बदल देते हैं। उसको बहुत अच्छे से समझो। उदाहरण के लिए अभी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये जो अच्छा जो चल रहा है इसका कारण कहीं न कहीं आपने अच्छे कर्मों का बीज रोप रखा था और उसी का परिणाम है कि अभी आपके जीवन में अच्छा चल रहा है। तो कुछ आत्माएं जो भी अच्छा चल रहा है उसका भोग भोगेगी, बस खाएगी, मजे करेगी। लेकिन जो दिव्य बुद्धिमान वाली आत्माएं होंगी वो क्या करेगी? उसको इस बात की समझ होगी कि आज मेरा अच्छा हो रहा है, लेकिन आज मैं इसी के अंदर से कुछ अच्छे कर्म के फल के लिए बीज को रोप दूं तो आगे और अच्छा होने वाला है। जैसे आपने गुरुवार को कई आत्माओं ने भोग की राशि करी ना, तो परमात्मा कितना गुना देता है। इसका अर्थ है कि आपका अभी जो कुछ चल रहा है उसमें से भी कुछ आपने भगवान के कार्य के लिए निकाला। इसका अर्थ क्या है कि आपका आने वाला जो समय है वह भी बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। एक छोटी सी कहानी से और समझाता हूँ। और विकर्म का तो आपको पता ही है, जो कर्म विकारों के वशीभूत होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके वशीभूत जो कर्म होते हैं वह विकर्म कहलाते हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म को समझ गए ना। और कर्म और विकर्म को और अकर्म को और एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं। उदाहरण के लिए एक बार क्या था, एक सेठ था, तो उसके 2 लड़कों की शादी हो गई थी। तीसरे लड़के की शादी बाकी थी। तो तीसरे लड़के की भी जब शादी हो गई तो उनके घर में नई बहू आ गई। तो दूसरे दिन सुबह उठते ही जो बड़ी बहू थी उसने छोटी बहू को यह समझा दिया कि यहाँ पर ससुर जी का नियम है कि वह कभी भी किसी को दान नहीं देते हैं।
तो तुम्हें इस बात का बड़ा ख्याल रखना है, वरना यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ससुर जी को गुस्सा आ जाएगा। अब वो जो छोटी बहू नहीं आई थी, वो तो उसके पुराने घर के संस्कार ही यह लेकर के आई थी कि जो घर पर भिक्षा मांगने आए वह खाली हाथ नहीं जाए। अब वो करे तो करे क्या, वो तो बंदायमान थी, ससुर जी ने बोल दिया था। तो एक दिन वो छत पे कपड़े सुखा रही थी, ससुर जी नीचे कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाहर से भिखारी आया और उसने जोर जोर से आवाज लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ तो खाना दे दो। अब जब ज्यादा चिल्ला रहा था तो ऊपर जो छोटी बहू कपड़े सुखा रही थी उसने क्या बोला कि आज तो हमने बासी खाना खाया है, कल हमारा उपवास है, तुम बाद में आना। क्या बोला कि आज तो हमने बासी खाना खाया है, कल हमारा उपवास है और तुम इसके बाद आना, है ना। तो अब वो जो ससुर जी था वो बड़ा चिल्लाया, गुस्सा आया उसको कि आखिर में बहू ने ऐसा क्यों बोला कि आज बासी खाना खाया है, जबकि आज तो तरोताजा खाना खाया है। हमारे घर में तो कभी बासी खाना बनता ही नहीं है। तो तुरंत बहू को नीचे बुलाया और दूसरी बहुओं को भी इकट्ठा किया और उसको बोला कि इसको संस्कार नहीं है, क्या समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी कि हम इसको बासी खाना खिलाते हैं। उसके घर वालों को भी फोन लगा दिया। घर वालों ने कहा कि पहले उसकी बात को समझो तो सही कि वो कहना क्या चाहती है। और फिर धीरे धीरे सभी घर के परिवार के सदस्य इकट्ठे हो गए और छोटी बहू को बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला कि बासी खाना खाया है, क्या तुम्हें बासी खाना खिलाते हैं। तो छोटी बहू ने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, वो जो भिखारी आया जिसने बोला कि मुझे खाना खाना है, तो मैंने बासी खाना खाया इसलिए बोला क्योंकि आज जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, जो माहौल आपका देख रहे हैं, वह तो पिछले जन्मों के आपके कुछ बहुत अच्छे कर्म है जिनका परिणाम यहाँ हमें दिख रहा है। यानी बीज का जो अकर्म है, समझे बात को, जो पिछले जन्मों में उन्होंने बीज बो दिया था उसी का ये फल है जो ये खा रहे हैं सेठ जी या पूरा परिवार। लेकिन अब आगे के लिए कोई कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो सेठ जी ससुर जी को समझाया कि हम तो बासी खाना खा रहे ना, पिछले टाइम के अच्छे कर्मों का जो फल है वो भी खा रहे हैं, लेकिन आगे तो हमें उपवास ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा आने वाला समय बहुत बढ़िया निकले। तो आने वाले समय में हमें भी भीख ही मांगनी पड़ेगी अगर हमने आज कुछ अच्छा नहीं किया। तो बात ससुर जी को समझ में आ गई। यानी आप सभी ब्राह्मण आत्माओं से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में तुम्हें अच्छी जीवन जीनी है, बढ़िया जिंदगी जीनी है, तो आपके कर्मों का जो बीज है ना बहुत बड़ा पावरफुल होना चाहिए, बहुत बड़ा शक्तिशाली होना चाहिए, जिससे आपके जीवन के अंदर जो उसका अकर्म निकले, जो फल निकले वह तो खाओ सही, लेकिन आगे और आने वाले जीवन की भी आप जन्म जन्मांतर की भी व्यवस्था करते रहो, पुण्य कर्म को और बढ़ाते जाओ। ये मनसा सेवा जो दुआएं दे रहे हो आपको साधारण लग रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है आप अपने जीवन में कितना श्रेष्ठ कर्म का बीज रोप रहे हो। जब इसका फल मिलेगा तब आपकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा निकलेगी कि वास्तव में मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा थी जो मैंने इतने श्रेष्ठ कार्य के अंदर भागीदार बनी। यह भी आपका अच्छा भाग्य ही होगा जिसने आपको इतनी अच्छी समझ दी है जो आप इस बहुत बढ़िया यानी लोगों के जीवन को बदलने वाले कार्य में सम्मिलित हुए हो। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से अटेंशन देना है और साथ में पुण्य कर्म आपका बढ़े, हर समय अटेंशन रहे, उसके लिए घर में भी आपको क्या करना है। घर में हम दिया लगाते हैं ना, दिया लगाने की प्रथा है ना पहले से पुरानी सी। वो दिए का अर्थ क्या है, ज्ञान। वो दिया अगर बुझ जाए तो अपशकुन मानते हैं, है ना। और एक दिए से कितने दिए जल सकते, एक बड़ा दिया हो तो उससे सारे छोटे छोटे दिए जल जाते हैं। तो वो वास्तव में दिया है हमारे मन की शक्ति का, हमारी आत्मशक्ति का प्रतीक है। तो हमें घर में भी क्या करना है, हमारी आत्मा की शक्ति की बैटरी पावरफुल रखनी है और घर की अन्य आत्माओं को भी पावरफुल तरीके से उनके मन के दीपक यानी उनके मन की शक्तियों को बढ़ाना है।
कैसे बढ़ाओगे? लेकिन बढ़ाने का तरीका यही है कि आपको स्वयं के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाना है। इतना भी बड़ा चेंज नहीं लाना है। आप छोटे छोटे परिवर्तन लाते नहीं हो ना, छोटे छोटे कर्म के बीज बोना चालू करो। अच्छा, अभी आप 26 जून को मम्मा डे आ रहा है, 1 जून से बहुत सारे नियम लेते हैं कई सारे, आप भी कुछ 15-20 दिन के लिए नियम लो तो आपके श्रेष्ठ कर्म के बीज 100% पड़ जाएंगे। तो सबसे पहला बीज क्या लेना है कि आपका दीपक ज्ञान का चालू रहे, चलता रहे, उसकी लो को बुझने नहीं देना है। अगर आपकी लो जल रही है तो परिवार के अन्य सदस्य में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो लो जलेगी कैसे? जैसे आपका मन शक्तिशाली है, किसी ने कोई बात आपको सुना दी, कोई परिस्थिति आपके सामने आ गई, कोई समस्या आपके सामने आ गई, तो सबसे पहला काम का नियम बनाओ कि क्या करना है। तो सबसे पहला नियम आपको बनाना है, कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपके मन से वह छोटी होनी चाहिए। अर्थात पहला क्या बोलना, अरे इतनी सी तो बात है, समझ, अरे ये तो बहुत छोटी समस्या है, अरे ये तो बहुत छोटी बात है। पहला लफ्ज यही निकालना है, क्या बोलना है, यह तो बहुत छोटी बात है। यानी आपका मन बड़ा होना चाहिए, मन शक्तिशाली होना चाहिए, उसके आगे उस बात को बड़ा मत बना देना और इतनी बड़ी बात है। देखा है ना, घर में कई बार बात एक होती है, 5 सदस्य अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई बहन कहता है अरे ये इतनी बात बड़ी और आप इसको छोटी मान रहे हो। तो बात को तो पीछे रख देते हैं और बात के पीछे झगड़ा करना चालू कर देते हैं कि छोटी है या बड़ी है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कैसी भी बात आ जाए एक शब्द बोलना, ये बात तो बहुत छोटी सी है, इसको तुम इतना तुल क्यों दे रहे हो। और उससे भी आगे बोलना चाहो तो क्या बोलना है, अरे जाने तो ये भी कोई बात है, ये तो नॉर्मल बात है, आती रहती है जाती रहती है ना। जैसे ही आप यह शब्द इस्तेमाल करोगे, समस्या समाधान होना चालू हो जाएगी। समस्या का समाधान तभी नहीं होता है जब समस्या को हम मन से क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। तो पहला काम यह करना है, पक्का। दूसरा काम क्या करना है, जिससे आपका श्रेष्ठ कर्म का भी वो कर लेंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, 100% वो परिस्थिति सकारात्मकता में बदल जाती है, 100%। लेकिन आपको एक काम आज से करना होगा कि जैसे बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में होना था, नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में हो गया, और आप क्या बोल रहे हो, बहुत बुरा हुआ, उसको वही एडमिशन मिलना चाहिए था, उसका ऐसा तो नहीं। आप एक बात करो कि यह परिस्थिति जो आई है इसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है, यह परिस्थिति बहुत कल्याण लेकर के आई है। जो घटना तुम्हारे लिए दुख लेकर के आने वाली थी, उसको तुम पहले टाइम से अगर ये वाइब्रेशन दे दो, चाहे 2 भाई बहन में झगड़ा क्यों ना हो जाए फैमिली में, आप अंदर से ये बोल के देखो कि यह घटना भी बहुत बड़ा जीवन में कल्याण लेकर के आई है। 2, 5, 10 दिन बाद, कुछ टाइम के बाद आप जब उसी घटना को डायरी में लिख करके रखना, 10 दिन बाद जब आप देखोगे उस घटना में कुछ न कुछ कल्याण लेकर के जीवन में बदलाव लेकर के आएगी। लेकिन आप उस घटना को वाइब्रेशन कैसे देखते हो, बहुत दुखी होकर के, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो आप वो उस घटना को ही दुख के वाइब्रेशन देते हो, तो और दुख बड़ा बड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है। कितनी भी बड़ी बात है, नियम बना लो। दूसरा क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि यह घटना मेरे लिए कल्याण लेकर के आई है। तो वास्तव में यह घटना आपके लिए कल्याण बनकर जाएगी, हमेशा ध्यान रखो। तीसरी बात का क्या टेंशन देना है जीवन के अंदर, कि कोई आपके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो जब आप उसके व्यवहार की चर्चा करते हो ना कि ये बहुत बुरा है, यह तो बहुत अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या होता है, वह उसकी सारी बुराइयां आपके अंदर आ जाती है। आप बहुत अच्छे हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप सबकी प्रशंसा करने वाले हो, लेकिन उसका बुराई करते करते हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा सामने वाला होता है। तो हम
पर चिंतन करने से दूसरों की बुराई के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अभी एक ही काम आपको करना है, चाहे कोई आत्मा आपका इंसल्ट करे, चाहे कोई आत्मा आपके साथ गलत व्यवहार करे, चाहे कोई आत्मा आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको एक ही शब्द बोलना है, वह बहुत अच्छा इंसान है, वह बहुत अच्छी आत्मा है। मंत्र बना लो, रट लो, जैसे ही वो बोले 4-5 बार भी बोल दिया, बाहर से नहीं बोलना है, आपको अंदर से बोलना है कि यह बहुत अच्छा इंसान है, यह बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा जब 8-10 बार आप बोलते हो तो आपकी वृत्ति बन जाती है। दोबारा भी जब वो ऐसा करता है फिर आप अंदर से वैसा ही बोलते हो, तो फिर घर की स्थिति भी बदलने लगती है। कारण क्या है? क्योंकि आप आत्मा से घर की सारी आत्माओं की बैटरी भी कनेक्टेड है। तो जब आप खुद खुश रहते हो, आपके मन में इतनी शक्तिशाली स्थिति रहती है, तो घर के सारी आत्माओं के अंदर भी उस शक्ति से वायुमंडल प्रैक्टिकल में बदलने लगता है, बहुत बड़ा चेंज आने लगता है। खाली आप बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बात है, हर घटना कल्याणकारी है। जो बातें और कोई समस्या आ जाए तो आप बोलोगे कि यह तो बात बहुत छोटी है। ये कुछ चीजें आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपका जीवन बहुत बड़ा सुंदर बन जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बातें और हैं जो जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को के रूप में अपना लिया जाए तो वो अकर्म बहुत बढ़िया बन जाता है। यह नियम पक्का करो। कौन से? 2-4 नियम कहते हो लेकिन करते नहीं हो। सुबह उठ करके मोबाइल और टीवी बिल्कुल नहीं देखोगे। सुबह का 1 घंटा भगवान के साथ बातें या अच्छा चिंतन करने में या अच्छे से कोई क्लास सुनने में निकालोगे। ये 26 जून का मम्मा डे का प्रोग्राम होगा, तो उस दिन तक अभी से नियम बना लो कि 26 जून तक आप यह काम करोगे, है ना। कितनी बहुत बड़ी बात है ना। 26 जून तक आप कर सकते हो कि 1 घंटा सुबह और सुबह उठते ही और 1 घंटा रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से आप दूर रहोगे, क्योंकि आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। नींद बहुत अच्छी होगी तो आपका तन अच्छा होगा। तन, मन, धन और रिश्ते, ये जीवन के 4 टायर हैं। चारों टायर आपके बहुत बढ़िया होंगे अगर आप इन सारी चीजों पे अटेंशन दोगे तो आपको इन बातों पे अटेंशन देना है। कौन सा? कि सुबह 1 घंटा मोबाइल, उठने से पहले नहीं देखना न्यूज़पेपर और सोने से पहले 1 घंटा नहीं देखना है। दूसरा नियम, बाहर का खान पान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खान पान में वाइब्रेशन बहुत खतरनाक आते हैं। तो यह दूसरा नियम बना लो कि मैं खाना घर का खाऊंगा और भगवान की याद में जब खाना बन रहा होगा तो बाबा के गाने लगा देंगे, भगवान की याद के भजन में खो जाएंगे। तो जब तुम 1 महीना 26 तारीख तक यह करके देखो, अगर फायदा होता है तो आगे करो, लेकिन फायदा इतना होगा जिसकी हद नहीं। क्योंकि खाना 3 तरह की याद में बनता है। एक खाना भगवान की याद में बनता है, एक खाना परिवार की याद में बनता है, और जो तुम बाहर का खाना खाते हो वह खाना पैसों की याद में बनता है। क्योंकि उस खाने का उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना है, तो वो खाना शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। अपने मन जो है वो सुकर्म में अकर्म की तरफ जा नहीं पाता है। तो खान पान का शुद्धि करके देखो, बड़ा ही आपको आनंद आएगा। जब मंदिर का प्रसाद खाने से इतनी ताकत आती है, तो तीनों टाइम जब भोजन कर रहे हो वह अगर भगवान की याद में कर रहे हो तो अपना जीवन कितना बदल जाएगा। प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखो। और एक लास्ट नियम है कि खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं देखना है। पक्का कर लो, 26 तारीख तक आप पक्का कर लो कि खाना खाते वक्त क्या नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। तो मैं अपने स्वयं का एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि कोई कठिन नहीं है। मैं आज कितने साल हो गए, 1 से 26 जून मम्मा डे की तपस्या होती है तब मैं रोटी सब्जी का कोई मतलब अनाज का जो सेवन है वो नहीं करता हूँ। फल फ्रूट पे रहता हूँ। उपवास के लिए जो साबूदाना खिचड़ी वो यूज जरूर करता हूँ, और कड़ी से कड़ी मम्मा डे की तपस्या को कभी नहीं छोड़ता हूँ।
तो जब हम त्याग कर रहे हैं तो त्याग का अर्थ किसके लिए कर रहे हैं? जो मैं कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। श्रेष्ठ कर्म का बीज मुझे फिर से रोपना है ताकि मुझे आने वाले समय में एक अच्छा फल मिले, है ना। और फल मिलेगा तब भी मैं शांति से नहीं, फिर उस फल में और अच्छे कर्म करूंगा ताकि मेरा जीवन निरंतर खुशी, आनंद और प्रेम में चलता रहे। नहीं तो इंसान को यह सोचना चाहिए, सुख के समय यह सोचना चाहिए कि आज मैं सुखी हूं, उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है। तो उसका आधार है मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए मैं आज सुखी हूं, तो और अच्छे कर्म करूंगा तो आगे सुखी हो जाऊंगा। दुखी हो तो भी ये सोचना जरूरी है कि मैं आज दुखी क्यों हूं, कुछ न कुछ मैंने बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, तो मुझे अभी अच्छे कर्म की तरफ बढ़ना होगा। अभी हमारे पास जो 90-92 अभी कुछ तपस्वी आत्माएं और बढ़ गई हैं। तो देखो कुछ आत्माओं ने वो राशन के लिए कुछ जो भी छोटा मोटा सहयोग भिजवाया, इससे क्या हुआ, वो लाए। अब पवित्र आत्माएं यानी भगवान की याद में भोजन कर रहे, तो भोजन वो नहीं खा रहे, क्योंकि वो भोजन ही खा रहे उसकी याद में। तो भोजन किसको समर्पित हो रहा है? सीधा परमात्मा को हो रहा है। खाली वीडियो डालते हैं वही फोटो की तपस्या नहीं होती है। ऐसे जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो लोग आते हैं, छोटी मोटी परेशानियों के लिए लोग आते हैं, इनके वीडियो भी नहीं डल पाते हैं, उनके लिए भी तपस्या चालू रहती है। क्योंकि अभी 2030 तक ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बड़े निमित्त भाई बहनों का कहना है कि अभी बहुत बड़ा समय का बदलाव आया समझो। तो अभी पूरा ध्यान हमारे कर्मों पर और तपस्या पर होना चाहिए। तो आज गुरुवार है, तो आज हम हर गुरुवार को सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं कि सारे विश्व की जो दुखी और अशांत आत्मा है उनको गहरी शांति मिले और वह सारी आत्माएं अपने दुखों से मुक्त हो जाए। तो आज हम सारे विश्व की आत्माओं को दिल से दुआ देंगे। सारे विश्व की आत्माओं को जब हम दुआ देते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म का बीज बिल्कुल अच्छे से कहते हैं कि रोपा जाएगा। इसका फल भी जो है वो बहुत अच्छा हमें मिलेगा। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति और अपना एड्रेस जरूर लिखना है, फिर आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।